Hello friends, welcome to my new video. Today I will be talking about the planet Sun and how it came into being and what is its importance in our birth horoscope. So we will be talking about how the humanity actually started and what is the story behind Sun. So let's begin with this, and then in the end I will be talking about the remedies which have to be given. Sun is the king of planets in astrology. It is vital to the existence of things. यह हमारी आत्मा है and makes us spiritual in nature. Like a king, it gives us abundance of all kinds. It is a royal planet along with moon. So if sun is strong in our birth chart, it makes the person a king. That is, it gives the highest position in the society or profession. So promotions, financial gains and favor of government agencies easy to get with a strong sun. So a person who has a strong sun in his horoscope has a shine on the face. तेज होता है चेहरे पर, like fire or gold. So like a person in power, it gives you honor and respect, and you get this from everyone. So this is inbuilt. If your sun is strong, you will automatically get it. There are very interesting episodes in Puranas, how actually he came into being. सूर्य कैसे आए हैं, इनकी क्या कहानी है. तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं. कहाँ से आए हैं भगवान सूर्य? तो पुराणों में आदि सूर्य का वर्णन आता है. दैट मीन्स इनका जो जहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से आए हैं. तो कहते हैं परमपिता ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ, यहाँ से उनका जन्म हुआ. वैसे ओम से पहले ब्रह्मा जी ने भूर भव और स्व को उत्पन्न किया था, किंतु जब वह ये ओम से मिले तभी अशरीरी रूप से एक शरीरी रूप में आ गए सूर्य भगवान. तो उनका जिस तरह से एक स्पिरिचुअल उससे टू अ फिजिकल फॉर्म ही केम इनटू बीइंग. तो बाद में मह जन तपा और सत्यम से मिलकर यह 10 दिशाओं के प्रकाश देने वाले सूरज बन गए, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं. सो सृष्टि के आरंभ में, दैट मीन्स सिंस द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, इनका नाम आदित्य पड़ा है. तो आदित्य मीन्स गिविंग लाइफ टू द इंटायर वर्ल्ड. एक दूसरी कथा के अनुसार राजा दक्ष की 13वीं कन्या अदिति की शादी ऋषि मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप से हुई थी. कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां और थीं. उनके नाम थे दिति, दनु और खस. अब ये जो कश्यप ऋषि थे, इनकी जो ये पत्नियां थीं, इनके पहले से बच्चे थे. तो दिति के जो बच्चे थे वो दैत्य थे, दनु के जो बच्चे थे वो दानव थे, और खस के जो बच्चे वो राक्षस थे. ये सब राक्षस पुत्र थे अलग अलग फॉर्म में. अब अदिति से जब शादी हुई कश्यप जी की, तो उनके जो पुत्र हुए वो देवता थे. अब हुआ क्या कि ये सब मिलकर देवताओं को बहुत तंग करते थे और युद्ध में उनको हरा देते थे. तो अदिति बहुत परेशान हो गई और उन्होंने बहुत ही एक शी बिकेम वेरी वेरी सैड, और उन्होंने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि वह उन्हें ऋषि कश्यप के माध्यम से पुत्र के रूप में प्राप्त हो. पर चाहती वो ऋषि, मतलब वैसे नहीं था कि जैसे कुंती के पास सूर्य भगवान आ गए थे अपने आप इन द वूम, वो उस तरह से नहीं था. इट वॉज शी एक्चुअली प्रेड कि आप ऋषि कश्यप के थ्रू ही मुझे आए और मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हो. उनकी विद दिस तपस्या सूर्य भगवान मान गए और उनके गर्भ में आ गए. अदिति ने बहुत कठोर तप करना शुरू कर दिया था और बिना खाना खाए अपनी जिंदगी जीने लगी थी. यह देखकर ना ऋषि कश्यप ने डर गए कि कहीं उनके बच्चे को ना खाना खाने से नुकसान ना हो जाए. तब अदिति ने उन्हें समझाया कि इस पिंड का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शत्रुओं का नाश करने के लिए आ रहे हैं. इसलिए सूर्य का एक नाम मार्तंड भी है. इसका नाश नहीं किया जा सकता, सूर्य का नाश नहीं किया जा सकता. इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली आगे समझाती हूँ कैसे, हाउ इट कम्स. अदिति के बेटे के रूप में भी इनका नाम आदित्य ही था. तो ये आदित्य इनका शुरू से ही अलग अलग तरीक़ों से आदित्य नाम आता है. अब सूर्य ने अपनी माँ की इच्छा अनुसार सारे जितने एनिमीज थे, सब दैत्यों को, सब राक्षसों को हरा दिया और अपने भाइयों को जीत दिलाई. अब जीत दिलाने के बाद ही हैड टू टीच देम हाउ टू रूल, हाउ टू रूल एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. सो सूर्य ने सारी व्यवस्था ठीक कर दी, मतलब बेसिकली उनको सारा समझा दिया कैसे आप एक राज्य चलाते हो राजा की तरह. तो जब भी हम सूर्य की बात इन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वी ऑलवेज कॉल हिम क्रूअल, बट ही इज़ क्रूअल, नॉट मेलिफिक और नॉट बैड. ये दुष्ट या खल नहीं है.
बट इनको इस तरह का वो है कि ये मतलब इनका जो गुस्सा है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, बट फॉर द राइट थिंग्स। तो इनका जो अपनी माँ अदिति की कठोर तपस्या से पैदा हुए, अपने भाइयों के भले के लिए पैदा हुए, तो वह बुरे तो हो ही नहीं सकते। दानवों और दैत्यों आदि से लड़ने के लिए उन्हें कठोर तो होना पड़ा और अपना क्रूर रूप भी दिखाना पड़ा। ही हैड टू बी क्रूएल टू बी शोइंग दिस. So in the government, if you look at sun astrologically now sun is the king. Now in the current scenario, we don't have kings, in the normal administration. So we have governments. So sun is the government. So in government too, the same thing happens. For discipline, government has to be strict. If they are not strict, there will be no law and order, and the problems will start. In the same way, sun is also our father, in astrology. So fathers are strict, but they are strict for our own good. If you shape up, your father is very happy with you and gives you everything that he has, and in fact you get most of the material things from your father only. So sun as the father in our lives tells us what our relation with our father is. So in your patri, in your horoscope, wherever the sun is, what we get to know is how your father will be with you, how you are going to be with your father. And because it is so important, because everything depends on this one planet for the success in life. So strong sun keeps our enemies in control. He gives us high power and position, and we can improve our sun with prayers and leading a life of dignity. There is no hidden this thing in sun that you cannot tell go doing the wrong things and then still be the king. It's just not there. So सूर्य की अपनी जो कहानी है, his own life is also very interesting. इस कहानी में ना उनके अपने रूप और व्यवहार के बारे में पता चलता है, because he is born, he did all that with his brothers and वो सब करा दिया. लेकिन इनकी अपनी कहानी की, इनकी जो अपनी पत्नी थी, उनका नाम था संज्ञा. संज्ञा विश्वकर्मा जी की बेटी थी. इनके पहले पुत्र का नाम था वैवस्वत मनु, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई. जो मनु हम कहते हैं, जिससे पहला इंसान जो हुआ, उससे सृष्टि की शुरुआत हुई. और संज्ञा से ही सूर्य के ट्विंस और हुए. इन बच्चों का नाम था यम और यमी. यम यानी मृत्यु के देवता, और मोक्ष देने वाले भी यही हैं. और यमी मतलब यमुना नदी. ये दोनों भाई बहनों का इतना प्यार था कि भाई दूज का त्यौहार इनके उससे मनाया जाता है, और आज तक हम सब लोग मनाते हैं. एस्ट्रोलॉजी जानने वालों को ये पता होगा कि 22nd रेशकान और 64th नवांश का मतलब क्या है. यम इनके देवता हैं. फॉर द अदर्स इट इज़ बेसिकली पॉइंट्स विच वी सिलेक्ट फॉर द लॉन्जिविटी. How long is your life is what we see with 22nd Rishkan and the 64th Navansh, or if any threat to your life is there, these points are checked, So इससे ये पता चलता है कि इनके यम का कितना रोल था फॉर द लाइफ स्पैन. तो ये भी सूर्य के पुत्र आ गए. अब संज्ञा जो थी, ये सूर्य भगवान का तेज नहीं सहन कर पा रही थी, जबकि इनको उनसे प्यार बहुत था. उनकी हीट वो सहन नहीं कर पा रही थी. तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी जैसी ही एक प्रतिबिंब, मतलब बिल्कुल अपने जैसी एक छाया बना दी, जो बिल्कुल संज्ञा की तरह दिखती थी. और छाया को बोला कि तुम मेरे और मेरे बच्चों का, मेरे पति का और मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखना. और वो अपने ये कहकर छोड़ के चली गई, और वो चली गई अपने फादर विश्वकर्मा के पास. वहाँ पे जाके उन्होंने पहले सारी अपनी बताई कि मैं क्यों नहीं रह पा रही हूँ, कि उनका तेज मुझसे नहीं सहा जा रहा और मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगी. और वो अज्ञातवास में चली गई वहाँ से. तो कहा जाता है कि हिमालय की घाटियों में संज्ञा ने ना तपस्या करनी शुरू कर दी थी. अब आगे यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य भगवान को पता ही नहीं चला कि संज्ञा की जगह छाया आ गई हैं. तो उन्होंने उसके साथ वो रहने लग गए, उनको ज़्यादा नहीं पता चला. उनसे भी उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम था मनु और शनिचर. अब शनिचर, ये शनि भगवान आ गए. तो छाया का जो अपने बच्चे थे मनु और शनिचर, उनके साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिर से वो कि शी वॉज द स्टेप मदर, तो वो अच्छे से नहीं ट्रीट कर रही थी यम और यमी को. अब यम से ना ये सहा नहीं गया. यम स्टार्टेड फाइटिंग. तो उन्होंने माता के साथ मतलब एक वो करना शुरू कर दिया था, आर्ग्यूमेंट. सो शी गॉट रियली एंग्री, और इन्होंने क्या किया, उनको वो श्राप दे दिया. तो यम को जब श्राप मिला तो वो भागते हुए अपने पिता के पास गए. अब पिता ने, सूर्य भगवान ने देखा श्राप दिया है, उन्होंने फटाफट श्राप से तो उसको मुक्त कर दिया. लेकिन वो ये सोचने लग गए कि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे श्राप दे सकती है, इतना गुस्सा इतना कैसे आ गया.
तो वो उसको ना ध्यान से देखने लगे। उनको जब ये थोड़ा सा भी एक आया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो गुस्से में ना उन्होंने छाया के बाल पकड़ के खींचे थे। तो छाया ने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। अब संज्ञा सूर्य का तेज नहीं सहन कर पाई थी, इसलिए चली गई थी। तो सूर्य को अब लगा कि ये तो मेरे से गलती हो गई, और वो गए विश्वकर्मा के पास। तो विश्वकर्मा जी को जाके बोला कि मेरे से तो गलती हो गई, मुझे ये मालूम नहीं था। तो विश्वकर्मा ने उनका तेज कम करने के लिए, उनके ऊपर इतनी हीट और इतना वो था ना सूर्य भगवान का, उसको कम करने के लिए उनके तेज से विष्णु जी का चक्र, शिव जी का त्रिशूल, यम का दंड और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के पाश की रचना की। मतलब इतनी एनर्जी उन्होंने उसमें से निकाल दी। तो अब सूर्य भगवान थोड़े लाइट हो गए, बहुत ही सुंदर तपे तपाए। वो खुद एक एक घोड़े के वेश में वहाँ पर गए जहाँ संज्ञा तपस्या कर रही थी, और वहाँ पे उनका दोबारा से रीयूनियन हुआ, जिससे उनके फिर से जुड़वा बच्चे हुए जो अश्विनी कुमार कहलाए थे। ये वही हैं जो देवताओं के चिकित्सक ऋषि च्यवनप्राश के नेत्रों की ज्योति, मतलब बेसिकली उनकी आंखें चली गई थी, उनको इन्होंने अश्विनी कुमारों ने वापस वो दिलाई थी। सो इसमें अगर आप एक बात गौर करी जाए कि सूर्य को हम तभी कहते हैं कि क्रूएल हैं बिकॉज उन्होंने अपनी पत्नी छाया के बाल खींचे, लेकिन वो गलत नहीं थे, उनको भी एक तरह से भ्रमित करा गया था। अब सूर्य को एक बात और बड़ी गौर करने वाली है कि इनको ना कहते हैं, सूर्य एक ना समय का बोध कराते हैं, समय का आपको ज्ञान कराते हैं कि कैसे है, दिन है रात है। ये बहुत ही सिंपल है कि दिन निकलता है, सूर्य आते हैं, दिन निकलता है, फिर रात हो जाती है। लेकिन ये इनकी वजह से हमारी ऋतुएं भी चलती हैं। तो ऑल द सीजन्स कम बिकॉज ऑफ सन, ऑल द पैरामीटर्स वो अलग अलग उसमें आते हैं कि गर्मी है, सर्दी है, बारिशें हैं एंड स्प्रिंग है। सो सूर्य के जो पहले पुत्र थे, जो मनु थे, उनकी वजह से आप देखो तो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई, इंसान अपने उसमें आया। दूसरे आए जो यम, जो बताते हैं कि आप लोग क्या करोगे इस ज़िंदगी में, आपका कितना मतलब स्पैन है लाइफ का, कहाँ जाओगे, दोबारा से वापस आओगे या आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष देने वाले भी तो यम ही हैं, तो यम भी बुरे नहीं है, आपको मोक्ष मिल सकता है, ये इतनी बड़ी बात है। सूर्य के जो दूसरे पुत्र थे मनु, जो छाया से हुए, उन्होंने हमारी ना डेली लाइफ को तय किया था कि व्हाट हैज़ टू बी डन, द डेली रूटीन दैट हैज़ टू बी फॉलोइड। और जो शनि भगवान है, ये हमारे आयुष्कारक, आयुष्कारक मतलब लॉन्जिविटी को देने वाले हैं। ये हमारी उम्र तय करते हैं, हमारी ज़िंदगी कितनी है ये शनि तय करते हैं। और हमारी ज़िंदगी की मतलब जिसे कहते हैं ना कि कितनी सांसें हैं, हम लिखवा कर आए हैं हमारी कितनी सांसें हैं, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएंगी उस दिन हम चले जाएंगे। तो इन सांसों का जो गिनती रखने वाले हैं वो शनि भगवान है। अब और आप देखिए कि सूर्य के पुत्र मतलब जो अश्विनी कुमार आए, जो उनको कहा जाता है कि चिकित्सक हैं देवताओं के, तो देवताओं की स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले। इसका मतलब तो ये हुआ कि सूर्य का सारा परिवार शरीर और स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। सो आवर हेल्थ, wealth and the spiritual level in ourselves is based on sun। तो सूर्य के इतने प्रकार और इतने रूप का जो ये वर्णन है, बेसिकली टू नो दैट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, इफ सन इज स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट, व्हाट कैन इट डू टू यू एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट इट डज दैट। और अगर ये कमज़ोर है किसी भी तरह से, तो इसको हम कैसे ठीक करें, क्या करना चाहिए हमको इसको ठीक करने के लिए। So the remedy of sun, we've now understood what sun is, how it has come into being. So what is the remedy of sun? So for sun, what you need to do is do your prayers. So the best prayer for improving your sun is to do Aditya Hriday Stotram and also Vishnu Sahasranam. So both these prayers, the link would be given in the description, so you can log in there and actually check what it is. And doing this daily will not harm you. Because in astrology what happens is that not all planets or all houses are good for you. So when I say that not good for you, it's meant that maybe the house of the sun is not one of the good houses. So in that case, if you do the prayers or make the sun strong, it may have the capacity to harm you. So again, because sun and moon are royal planets, normally they do not harm. But still, it is always advised to take a personal reading before you actually go in for any of the remedies. Now, these two prayers you can do without any problem. Along with this, you can give charity. The charity normally given for sun is either gold, you can donate wheat, good, jaggery that is, and also desi ghee.
and normally these things are given to the priest in the mandir. So a head priest or somebody little elderly or maybe head of the mandir should be given this. So these things done with a lot of the right attitude can actually really help. As we heard and as we saw that son is your father. So whenever your son is strong, your father will give you more, you'll have better relationship with him. And in case things are not so good, so sometimes this can actually really help. So again, getting high rank and position in your profession, your bosses, or the head of the department, or somebody who's your boss is sun. So if sun is troublesome, they will not be in sync with you. So to improve that, yes, you can do these. And also the stone for sun is ruby. Now ruby, normally I do not prescribe stones unless until it is very specific to your chart. So alternatively, you can use the color therapy, which is that you can use the ruby red color in your surroundings. The best way is to have it on your body. So ladies, girls, you can wear any red color stone or clothes or anything to do with this color. And men can, because they really cannot really wear always this red color, can carry something like that, maybe a keychain or some stone in some form or the other in your wallet or somewhere, so that way it would be very good. But again, doing these things will help you. And also sun demands that you do not tell lies and you stay very honest in your work, so that in fact all the planets tell you that if you go the right way, you will always get the benefits. So this is it for now, and I would again want you all to like and share my video. And of course, if you have not subscribed it, so please subscribe to my channel, and we'll be seeing you soon. Thank you.